नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अभी लंबा वक्त है, लेकिन रेवाड़ी में सियासी बयानबाजी चरम पर है। लगातार विरोधी एक दूसरे पर जुबानी हमला करने में जुटे हुए हैं। जब भी मौका मिलता है, नेता एक दूसरे पर राजनीति से लेकर निजी वार करने तक नहीं चूक रहे हैं। इसी कड़ी में जहां रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव ने आरती राव व आरती यात्रा पर निशाना साधा था, भाजपा नेता व केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत समर्थक सुनील मुसेपुर ने भी कड़ा पलटवार किया है। सुनील मुसेपुर को दिखाने से पहले आपको दिखाते हैं कि रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव ने आरती यात्रा को लेकर क्या बयान दिया। देखिए, मुझे लगता है मेरे जो संज्ञान में बात आई है, सुनील मुसेपुर जी ने ये आरती यात्रा शुरू करी है। वो ये भली बात ही जानते हैं कि हमारी जो बहन है आरती राव जी को, उनको तो टिकट मिलने नहीं वाली है, तो कहीं ना कहीं उनको एक अपनी तरफ और बताने का कि हमारी जो भक्ति है उसमें हम सबसे आगे हैं, इस तरह की भक्ति दिखाने के लिए उन्होंने आरती यात्रा शुरू करी होगी। धार्मिक यात्रा है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर धार्मिक यात्रा करिए, उसका आरती से तो लोग जोड़ेंगे ही, क्योंकि उनकी जो नेता हैं, उनकी पुत्री का नाम भी आरती राव है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं उसके अंदर अगर वो स्वयं ये बता रहे हैं उसको राजनीति से ना जोड़ा जाए, तो लोग तो और ज़्यादा उसको राजनीति से जोड़ेंगे। आपने देखा जिस तरह से रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव कह रहे हैं कि आरती राव को टिकट नहीं मिलेगी, इसके चलते ही सुनील मुसेपुर अपनी भक्ति दिखाने के लिए आरती यात्रा निकाल रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं कि इस पर कड़ा पलटवार करते हुए सुनील मुसेपुर ने चिरंजीव राव को क्या सीख दी और क्यों कहा कि रेवाड़ी की जनता छोड़ दो। क्या कुछ प्रोग्राम्स था? आज बाबा बालकनाथ की 50वीं जन्म दिवस था, उस पे एक शोभा यात्रा का ये झंडी दिखा के शोभा यात्रा चालू करी। इसका शाम को कीर्तन है और कल सुबह भंडारा होगा। क्या कुछ कहेंगे, क्या समाज को क्या संदेश देंगे इसमें? समाज को यही संदेश देंगे कि जो बाबा बालकनाथ जैसे महान पुरुष हुआ करते हैं, उनकी हमें सीख से उनको सीखना चाहिए और उनके उद्देश्यों को पूरा करते हुए हम आगे बढ़ना चाहिए। एक कल विधायक जी की एक दौरा था, उसमें उन्होंने कहा कि जो यात्रा है वो राजनीतिक है। कौन से विधायक? जो चिरंजीव जी हैं अपने जी, क्या कह रहा था? ये कहा है कि उन्होंने कि ये जो यात्रा है वो राजनीतिक है, या इस तरह से जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है। धार्मिक यात्रा है, इसमें यात्रा की क्या नई बात आई है? धार्मिक यात्रा, बाबा बालकनाथ जी तो धार्मिक यात्रा में जी है। आज अब पिछली यात्रा की बात करें, आरती यात्रा की बात जी, हाँ, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। विधायक जी का तो अगर उनकी इच्छा है तो वो भी कर ले, चिरंजीवी यात्रा शुरू कर ले। भगवान ने उनको सब कुछ दिया, उसके बाप दादा ने 50 साल से रेवाड़ी की जनता को लूटा है, उस माल में से कुछ खर्च के धर्म का काम कर ले और धर्म का धर्मार्थ कमाए। कुछ उनको करना चाहिए, अगर वो भी करना चाहते तो उनको करना चाहिए। एक उन्होंने आरती राव के चुनाव लड़ने पर भी कहा कि वो ये बताए कि उनके पूर्वजों ने इस क्षेत्र के लिए क्या कुछ कहा है। आरती राव जी के पूर्वजों की वजह से ही तो ये इतने दिनों से राज कर बैठे जी। अदरवाइज अगर राव साहब पहले इन लोगों को समझ लेते तो शायद ये नौबत नहीं आती कि ये 30 साल यहाँ राज कर पाते जी। तो इसलिए मेरी यही है चिरंजीव जी से कि अपना 5 साल का टाइम है, पूरा करें और ये रेवाड़ी की जनता को छोड़े। पिछले 50 साल से खून पी रखा है जनता का, 5 साल ये भी बर्बाद कर दिए, कुछ नहीं करवाया ना करने दिया, सारा सिस्टम को ख़त्म करने का काम किया है। 50 साल इन्होंने इस रेवाड़ी शहर की जनता को लूटा है।